झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बीजेपी ने बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री सोरेन के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का शीश महल बनाने में जुटी है। इस महल में स्विमिंग पूल, जकूजी, आलीशान कमरे और लगभग 2 करोड़ रुपए का फव्वारा, 2.5 करोड़ का गार्डन जैसी सुविधाओं की योजना बनाई गई है। पहले आप प्रतुल सहदेव को सुनिए। इसे कहते हैं बेशर्मी की हाइट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी का बेटा बताते हैं और कहते हैं कि साहब ये गरीब गुरबों की सरकार है, आदिवासी मूलवासियों के हित के लिए सरकार है और गरीबों के आंसू को पोंछने के लिए आई है। लेकिन जिस तरीके से वो 100 करोड़ का शीश महल खुद के लिए बनवाने जा रहे हैं, ये तो हद कर दिया आपने साहब। अब बताइए, मुख्यमंत्री आवास जो नया कैबिनेट ने स्वीकृति दी है, वो उसका बजट 100 करोड़ के आसपास का है, जिसमें जकूजी, स्विमिंग पूल, 2.5 करोड़ का गार्डन, 2 करोड़ का फव्वारा और सुख सुविधा के तमाम साधन उपलब्ध हैं। यानी मुख्यमंत्री जी ने हद कर दी, सारी सीमाएं तोड़ दी सुचिता की साहब। बात करेंगे बड़ी बड़ी गरीबों की, लेकिन जो जिस तरीके से राजा रजवाड़े रहा करते थे उसी तरीके से रहने जा रहे हैं। एक गरीब प्रदेश के मुख्यमंत्री को 100 करोड़ का शीश महल शोभा देता है क्या? बीजेपी के आरोपों के बाद दूसरे नेता भी हेमंत सोरेन पर हमलावर हुए। ये विपक्ष के नेताओं की आदत पड़ चुकी है। गरीब आदमी और आम आदमी के नाम पे राजनीति करो और अपने लिए शीश महल बनाओ। ऐसा ही एक शीश महल दिल्ली में बना था और जनता ने क्या उसका करारा जवाब दिया। पर जब आदत आपकी एक इस प्रकार की हो कि आप शीश महल के बिना रह ही नहीं सकते, तो आपकी मजबूरी बन जाती है, फिर आपकी जनता की आवाज को आप अनदेखा करते हो। यही विपक्ष के नेताओं का हाल है। बार बार जनता मैसेज दे रही है तो भी सुधरने को तैयार नहीं है, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। कांग्रेस की पुरानी राजनीति भी यही थी कि किसी भी प्रकार से गरीबों और मध्यम वर्ग का शोषण करो और अपने लिए शीश महल बनाओ। जनता ने तब भी उस राजनीति को नकारा, दिल्ली में भी नकारा और आने वाले दिनों में हम देखेंगे झारखंड में भी इस प्रकार की राजनीति को नकारेगी। वहीं विपक्ष के नेता इन आरोपों को गलत और बेबुनियाद बता रहे हैं। विपक्ष की माने तो बीजेपी बेवजह का मुद्दा उठा रही है। मैं ये सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन या एलिगेशंस पे कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, इसमें सत्य तथ्य नहीं होते हैं। ऐसे ही हमने पूरा दिल्ली का इलेक्शन देखा था कि उन्होंने शीश महल को बना बनाकर शीश महल था भी कि नहीं हमें नहीं पता है, पर चुनावी फायदा उनको मिल गया, दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। जनता का फायदा नहीं हुआ, जनता का तो नुकसान हुआ, पर बीजेपी का फायदा हो गया। तो मैं इस एलिगेशंस जो लगा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही लगा रही होगी, तो मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगी। दरअसल राज्य कैबिनेट में सीएम हेमंत सोरेन के लिए बनाए जाने वाले घर का प्रस्ताव पारित होने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के घर की ही तर्ज पर हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी में है। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से इन आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।